फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है भारत रत्न मदन मोहन मालवीय। आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे, तो शुरू करते हैं। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म ऐसे कालखंड में हुआ कि जिस समय भारत नव जागरण के साथ साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्षरत था। जिस काल में मालवीय जी का जन्म हुआ वो समय भारत में बौद्धिक और वैचारिक जागरण का था। उस समय बहुत से समाज सुधारक तथा चिंतक भारत देश को उसकी मूल राष्ट्रीय और आध्यात्मिक चेतना की ओर लौटाने के लिए प्रयासरत थे। महामना मदन मोहन मालवीय ने भारतीय स्वतंत्रता की ऐसी नींव रखी कि जिसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। मदन मोहन मालवीय जी भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के नायक और साक्षी थे। इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 ईस्वी को प्रयाग में हुआ। उनके पिता पंडित बृजनाथ चतुर्वेदी और माता श्रीमती मूना देवी थे। इनके पिता भगवत गीता के व्याख्याकार और कथावाचक के रूप में अत्यधिक प्रसिद्ध थे। मदन मोहन मालवीय को हिंदू सनातन जीवन दर्शन और संस्कार अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत से प्राप्त हुए। मालवीय जी के पूर्वज 15वीं शताब्दी में मालवा प्रदेश से आकर प्रयाग में बस गए और स्थानवाची यानी मल्लई तथा चौबे उपनाम से जाने गए। मल्लई शब्द को पंडित मदन मोहन मालवीय ने मालवीय बनाया। तब से सारे मल्ली मालवीय कहे जाने लगे। महामना मदन मोहन मालवीय ने गवर्नमेंट हाई स्कूल से शिक्षा प्राप्त करते हुए अंग्रेजी के साथ संस्कृत का गहन अध्ययन किया। अपने म्योर सेंट्रल कॉलेज से बीए की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। महामना जी वैदिक हिंदू धर्म और संस्कृति के सच्चे अनुयायी थे। वे तत्कालीन भारत में व्याप्त समस्याओं के समाधान का विकल्प हिंदू धर्म के पुनरुत्थान को मानते थे। उनका दृष्टिकोण था कि हिंदू धर्म के दर्शन द्वारा ही विश्व बंधुत्व की भावना को जागृत किया जा सकता है। अपने इस दिवा स्वप्न को पूर्ण करने के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज की सेवा में समर्पित कर दिया तथा विभिन्न संगठनों के माध्यम से अपने विचारों को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया। मालवीय जी ने गंगा के अविरल प्रवाह के लिए 1914 में हरिद्वार तथा 1924 में प्रयाग में सत्याग्रह किया। उनका मानना था कि गंगा हिंदुओं के धार्मिक आस्था और विश्वास का प्रतीक है, अतः उनकी धारा बिल्कुल प्राकृतिक होनी चाहिए। मालवीय जी छुआछूत अस्पृश्यता के घोर विरोधी थे। वे इसे कलंक और राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधा मानते थे। उन्होंने पौराणिक उद्धरणों के माध्यम से अस्पृश्यता समाप्त संबंधी अपनी मीमांसा को व्यक्त किया। स्त्रियों के प्रति अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि हमारे देश की सभी स्त्रियां अंग्रेजी महिलाओं की भांति पिस्तौल और बंदूक रखें और उनको चलाना सीखें ताकि वे किसी भी आक्रमण से अपनी रक्षा कर सकें। उन्होंने जनता से अनुरोध किया कि वे सब धार्मिक कुरीतियों को दूर करें जो स्त्री जाति की उन्नति में बाधक है। वे बाल विवाह के घोर विरोधी थे। उन्होंने सामाजिक उन्नति के लिए स्त्री शिक्षा पर विशेष जोर दिया। पंडित मदन मोहन मालवीय ने समाज के पुनरुद्धार के लिए जिन विषयों को केंद्र में रखा उनमें गौरक्षा भी प्रमुख विषय था। उनका मानना था कि गौ भारतीय संस्कृति का सनातन बिंदु है। इसके लिए उन्होंने गौरक्षा आंदोलन भी चलाए। महामना मदन मोहन मालवीय एक राजनीतिज्ञ से अधिक शिक्षा शास्त्री थे। उनका मानना था कि हमारी सारी समस्याओं की जड़ अशिक्षा है। वे शिक्षा को पुरातन एवं नवीनतम मूल्यों के बीच एक सेतु के रूप में देखते थे। इन्हीं धारणाओं को ध्यान में रखकर मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। मालवीय जी का सपना था कि सभी स्तर पर शिक्षा का ऐसा प्रबंध हो कि कोई भी बच्चा गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 5 फरवरी 1916 में वसंत पंचमी के दिन ही हुई। निसंदेह मालवीय जी ये सबसे बड़ी कृति है। मालवीय जी कोई राजा महाराजा नहीं थे, संतोष ही उनका परम धन था। फिर भी अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए झोला उठा लिया। सर्वप्रथम अपने पिता से 50 रुपए का दान पाकर उन्होंने फकीरी धारण की और जीवन पर्यंत फकीरी रहे। उन्होंने लोगों से भिक्षा मांग कर तथा राजे महाराजाओं के कल्याण के लिए प्रेरित कर धन इकट्ठा किया। हिंदू और मुसलमान समाज समान रूप से इस महायज्ञ में भाग ले रहे थे। इस प्रकार अपने साहस, उत्साह और लगन तपस्या के द्वारा मालवीय जी अपनी कल्पना को मूर्त रूप दिया। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय को ऐसा केंद्र बनाना चाहते थे कि जिससे राष्ट्र के आध्यात्मिक एवं भौतिक शक्ति के विकास में योगदान मिले, साथ ही साथ विश्व में शांति एवं बंधुत्व की गाथा का भी प्रचार प्रसार होता रहे। महामना मालवीय बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने भारतीय राजनीति, शिक्षा, साहित्य एवं पत्रकारिता में अपनी अमिट छाप छोड़ी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अलावा उन्होंने अनेक छोटी छोटी संस्थाओं को खड़ा किया। राष्ट्र निर्माण में इन संस्थाओं की भूमिका मील का पत्थर है।
इन संस्थाओं में हिंदू छात्रावास, हिंदी साहित्य सम्मेलन, भारती भवन पुस्तकालय का स्थान महत्वपूर्ण है। महामना मदन मोहन मालवीय ने अध्ययन अध्यापन के साथ साथ कई समाचार पत्रों का संपादन किया तथा तत्कालीन ब्रिटिश शासन की नीतियों का प्रबल विरोध किया। मालवीय जी का निधन 12 नवंबर 1946 ईस्वी में हुआ। विलक्षण प्रतिभा के धनी राष्ट्रनायक मालवीय जी के महान कार्यों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए भारत सरकार द्वारा 30 मार्च सन 2015 ईस्वी को इन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।